नमस्ते दोस्तों, मैं शुभम जहांगीर आपका श्रीष्का ऑनलाइन क्लासेस सीखकर पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपके लिए हर एक सब्जेक्ट में एक अच्छी और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी अगली क्लास में आपको लेके आया हूँ। तो सर चलिए अपन अपनी क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने नरेशन शुरू किया था, ठीक है। नरेशन के अंदर सर हुआ क्या था, अपन ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेंटेंस। पहला अफर्मेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। उसके बाद अपन चले थे किस पे, फिर चले थे अपन असर्टिव, जिसको डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। फिर चले थे अपन किस पे, इंटरोगेटिव, फिर इम्पेटिव। इम्पेटिव याद है, आई एम नॉट पूरा, आई एम अधूरा। अधूरा मतलब कि बेड़ा नहीं है, शादीशुदा नहीं है, आई एम नॉट पूरा, आई एम अधूरा। उसके बाद में अपना चला था क्या, अपन पहुंचे थे ऑप्टेटिव, दूधो नाओ पुतो हेलो। फिर चलते अपन एक्सक्लेमेटरी, कौन सा वाला, क्रश वाला, याद है कि वो दिखते ही स्माइल आई थी, वो वाला। तो सर अब चलते हैं अपन नरेशन पे, क्योंकि देखो जो अपन को जरूरत थी ना वो चीजें अपन ने इकट्ठा कर ली है। तो वापिस शुरू करते हैं नरेशन। अगर आपको नरेशन के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं है तो आप क्या करेंगे, हमारा पहले वीडियो देख के आप उसमें देख लीजिएगा सर। चलिए, मैंने आपको बताया था कि नरेशन में क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में चले थे, वहां पे क्या था, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड। आप देखो सर, मैं शुरू करूंगा, देखो भैया सर लिख देते हैं क्योंकि अच्छा लगता है, सुंदर सुंदर। डायरेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट, ठीक है। फिर रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड। चलो आज पहले अपन पढ़ेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड। देखो मैंने पहले ही बोला हुआ है, ये होता क्या है, हमेशा अपन ने बचपन से पढ़ा है क्या, बुक खोली फर्स्ट पेज लगे होगा क्या, थोड़ी बाद में बोर हो जाएंगे और वापिस बाद में अगर शुरू करेंगे तो फर्स्ट से शुरू करते हैं अपन, तो मत्था हो जाता पूरा खराब कि ये पढ़ा हुआ है। तो करेंगे अपन पहले सवाल, सवाल से सीखेंगे सब कुछ, क्वेश्चन से सीखेंगे। क्यों, वो एक अच्छी अपन को अंडरस्टैंडिंग देगा। जैसे मैंने बोला कि भाई राधा सेड टू लक्षिता, राधा ने लक्षिता को कहा। अब क्या कहा, अभी क्या बोल सकते हैं देखिए, यू आर डूइंग वेल इन स्टडी। देखो ऐसा बोलते तो नहीं है, होती तो चुगली है, लेकिन देखो अच्छा लगता है हमेशा चुगली वाली, क्योंकि बाद में क्या होता है, नारी समाज भड़क जाएगा, ठीक है। तो देखो करेंगे अपन शुरुआत से करेंगे। मैंने बोला था अभी अपन टुकड़ों टुकड़ों में पहुंचेंगे यहाँ पे, ऐसे चलते चलते, ऐसे नहीं पूरा समझाऊंगा। देखो सर पहले अपन पहुंचे यहाँ पे, ये हो गया रिपोर्टिंग, ये हो गया रिपोर्टेड। पहचानो कैसे, कोमा, देखो इनको बिछड़ा रखा ना यहाँ पे, मैंने ये बिछड़ा कर रखी है ना यहाँ पे, तो जो डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर है वो हो गया रिपोर्टेड। आपको बस ये टेड याद रखना है, ठीक है। जो दूसरी साइड हो गया रिपोर्टिंग, ये टिंग याद रखना आपको, टिंग और टेड। पता कैसे चलेगा, रिपोर्टिंग है वो क्या होगा, कोमा, और डबल इन्वर्टेड कोमा के जो इधर वाला सेंटेंस वो होगा, उसके अंदर जो होगा वो होगा रिपोर्टेड, ठीक है सर। चलिए मैं आपको सिर्फ 6 चीजें बताऊंगा, अगर आप वो समझेंगे ना तो आपके इन नरेशन वाला तो लफड़ा खत्म हो जाएगा। कैसे, पहला है रिपोर्टिंग। देखो सर रिपोर्टिंग है ना, इसका खुद का सब्जेक्ट भी है, इसका वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। वैसे ही रिपोर्टेड का भी सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट भी है। भैया सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, दोनों का है ना। तो देखिए सर पहला चेंज मैं बोल रहा हूं, पहला करना है अपन को क्या, जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो पहला वर्ब के अंदर चेंज, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में चेंज। दूसरा वर्ब के कारण चेंज, भैया जैसी संगति में रहोगे वैसे बदलोगे, है ठीक है। तो वर्ब में चेंज रिपोर्टिंग के, और रिपोर्टिंग वर्ब के कारण चेंज। दूसरा पहला ही हो गया ना, पहला दूसरा, तीसरा होगा कनेक्टिंग वर्ड, इनको जोड़ना तो पड़ेगा ना। फिर क्या होगा सर, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में चेंज, फिर टेंस में चेंज, फिर टाइमिंग वर्ड्स में चेंज। मैंने आपको 6 चीजें बताई है। पहला रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में चेंज, वर्ब के कारण चेंज, कनेक्टिंग वर्ड, चौथा प्रोनाउन, पांचवा टेंस, और छठा हो गया अपना टाइम डिनोटिंग वर्ड्स। देखो कैसे, मैं अब क्या करता हूं, इनको पहले अलग अलग करता हूं। ये हो गया रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट, हाँ या ना, राधा है ना दीदी, ये हो गई।
शी सेड टू, कहा, राधा ने क्या किया, कहा, तो ये क्या हो गया, इसका वर्ब हो गया। लक्षिता यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। लक्षिता यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। फिर ये खत्म हो गया अपना रिपोर्टिंग। रिपोर्टेड में देखिए ये इसका सब्जेक्ट, ये इसका वर्ब, ये इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है सर। अब क्या करते हैं अपन, पहले लिखते हैं, पहले मैंने बोला था आपको रिपोर्टिंग, मैं टिंग लिख रहा हूं, मैंने आपको बोला टिंग याद रखना है। रिपोर्टिंग के वर्ब में चेंज, पहला। फिर टिंग के वर्ब के कारण चेंज होता क्या है भैया, हमेशा आप में बदलाव नहीं होता है, आपके कारण भी बदलाव होता है लोगों में। ठीक है, अगर आप जिसके साथ रहोगे ना वैसे बन जाओगे, और जैसे लोग आपके साथ रहेंगे ना, या फिर तो आप उनके जैसे बनोगे या वो आप जैसे बन जाएंगे, मतलब आपके अंदर बदलाव, उनके अंदर भी बदलाव होगा। बाद में आ गया आपका कंजंक्शन, जिसको अपन कनेक्टिंग वर्ड ही बोलते हैं, कंजंक्शन या कनेक्टिंग वर्ड। फिर आ गया अपना चौथा बदलाव, वो क्या होगा, प्रोनाउन में चेंज। पांचवा हो गया अपना टेंस में चेंज, और छठा हो गया सर अपना टाइम डिनोटिंग वर्ड्स में चेंज। तो सर अगर आपको 6 चेंज आ गए ना समझ में, तो आपको नरेशन करने में बहुत आसानी होगी। चलिए कैसे, देखो बताता हूं आपको। देखो सर मिटा रहा हूं वापिस ये वाला, लक्षिता को वापस लेके आ जाएंगे अपन, एक बार तो इसको भेजते हैं यहाँ से, क्योंकि भाई बोर्ड को साफ चाहिए अपन को एक बार। देखो पहले आप ये 6 के 6 चेंजेस ध्यान में रखिएगा भैया, क्योंकि ये चेंज अगर आपको आ गए तो आपसे हो जाएगा। चलो करते हैं अनुराग, एग्जाम से समझेंगे अपन ना। सैड टू अंकित, we will go to प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलने जाएंगे। ठीक है सर देखो पहले अनुराग, ये नाम है किसी का, अरे भैया वो तो हो गया ओ बाया, पूरा ओ बाया तो समझ में आ गया, किसी का नाम नहीं है तो बोल दिया उसको, पर तो उसमें बदलाव हो सकता है। मैंने ओ बाया तो कहा मेरा नाम शुभम है, तो मेरा नाम शुभम हो गया, मतलब समझ में आ गया कि भैया इसका नाम। अब अनुराग है, अनुराग के नाम में कोई चेंज थोड़ी हो सकता है, करके देखो, घर वाले घर से निकाल देंगे, पहले तो आपको धक्का मारेंगे फिर उसको समझाएंगे, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो ये एज इट इज आ जाएगा। दूसरा सैड टू, अब देखो सर मैंने आपको बताया था वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, वर्ब की 5 फॉर्म होती है। जैसे से लिखता हूं पहले, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म जिसको आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं, जिरंड फॉर्म भी बोलते हैं, फिर आगे अपना फिफ्थ फॉर्म जो डू और डज वाली फॉर्म है, डज वाली। तो से हो गया, से का सैड, पास्ट फॉर्म, पार्टिसिपल फॉर्म क्या हो गई, वो भी सैड ही हो गया। फिर आ गया सेइंग, फिर आ गया अपना क्या, सेज। देखो सर अपन यहां से देखेंगे फिर समझ में आएगा अपन को। हमेशा याद रखना, देखो भैया मैंने ये फैक्ट है, मैंने भी देखा यार, किसी इंसान की शादी कर दो, उसके पीछे जो आ गई, ठीक है, आते उसमें यार अचानक वो आदमी ऐसे हो जाता है थोड़ी देर में, मतलब कि तोंद आती है बाहर, तो किसी इंसान के साथ कोई आ गया तो उसके कारण उसमें बदलाव होगा, होगा। अगर वो अकेला है, भाई अपन अकेले पड़े रहते हैं घर पे है ना, ऐसे आलसी हो रखे हैं, तो अपने में अंदर कोई बदलाव होना है नहीं, है। मम्मी चाहे कितने सुनाते पर बोलेंगे पापा आएंगे तो अपने आप बदलाव होगा, पापा आते ही भैया हाइपर, ऐसे कलेजा बाहर आके गिरेगा, है, क्योंकि भाई पापा पापा ही होते हैं। देखो तो से या फिर तो हो सकता है अपना से या से टू, तो से है सर, तो से का से रहेगा, क्यों अकेला है तो अकेले में कोई बदलाव नहीं हो सकता। अब से का आ गया क्या, से के साथ आ गया टू। अब देखो भैया टी फॉर टू, टी फॉर टेल, देखा भैया, तो भैया से का टेल हो सकता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और टेल की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, टोल्ड, थर्ड फॉर्म भी टोल्ड, फोर्थ फॉर्म
टेलिंग, फिफ्थ फॉर्म टेल्स। ठीक है सर। तो से टू, भैया इंसान के साथ कोई दूसरा इंसान उसके पीछे आ गया तो उसमें बदलाव होगा, पर वो अपने जैसा ही बदलाव होगा। अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, हाँ या ना? ठीक है सर। फिर आ गया सैड लेते हैं, तो सैड आ गया, तो सर सैड का सैड रहेगा, कारण क्या है, कोई इसके साथ है ही नहीं तो इसमें बदलाव नहीं होगा। फिर आ गया आपका सैड टू, सैड टू का क्या हो जाएगा, अपने जैसे में चेंज होगा तो टोल्ड। फिर चलते अपन अगले में, थर्ड फॉर्म, छोड़ो थर्ड को तो एक बार सेम ही है, आगे चलो। फिर आ गया आपका, अगर से ही छोड़ दो, सेज, सेज में चलते अपन, मैंने बोल दिया सेज, तो सेज का भी सेज रहेगा, और सेज टू हो गया तो उसका बन जाएगा टेल्स। अब से सुनो, आपको पता है मैंने ये सिर्फ बता दिया आपको समझाने के लिए, अब समझिए मेरी कहानी। ये सब मैंने आपको क्यों बताया है कि आपके तीन टाइप के वर्ब होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने बोला से प्रेजेंट फॉर्म है ना, से प्रेजेंट, वर्तमान की तो बात कर रहा है भैया, फर्स्ट फॉर्म है ना से, या फिर सेज। पास्ट फॉर्म हो गई सैड, या फिर सैड टू, यहाँ पे भी वो सेज, या फिर यहाँ पे भी हो सकता है ना सेड टू या सेज टू। ठीक है, या फिर विल या फिर शैल के साथ आ सकता है से, या फिर सेज, या फिर विल या शैल के साथ आ सकता है से टू या फिर सेज टू। अब इस ये क्यों बता रहा हूं मैं, से या सेज, ये जो का तो आ जाएगा, इसमें वो बदलाव नहीं होगा। जब अपन इंडेक्स, डायरेक्ट से इंडेक्ट में चेंज करेंगे, से टू का हो जाएगा टेल, सेज टू का टेल्स, सैड का सैड रहेगा, सैड टू का टोल्ड हो जाएगा, विल से हुआ था विल से का विल से, और अगर सेल से हुआ तो सेल से का सेल से, और विल सेज का विल सेज का विल सेज रहेगा। वैसे ही विल से टू का बन जाएगा विल टेल, और विल सेज टू का बन जाएगा विल टेल्स। ठीक है सर, मतलब कि यहां वाला चेंज देखना अपन को, सेड टू आ गया तो बन जाएगा इसका टोल्ड। ये सर मैं पहले बेसिक बता रहा हूं, सेंटेंस के टाइप से हिसाब से भी चेंज होते हैं, वो अपन आगे जब सेंटेंस के टाइप पढ़ेंगे, जो अपन बताया ना अफर्मेटिव, सॉरी असर्टिव, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, या फिर इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, वो बताए थे तब, उनके वो समझाते मैंने आपको, वो इसलिए समझाते क्योंकि वो यहाँ पे काम में आएंगे। तो सर देखो, तो पहला वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में चेंज, वर्ब में चेंज क्या हो जाएगा, टोल्ड, यस और नो। अब सर अंकित में कोई चेंज हो सकता है क्या, नाम में किसी का, तो कोई बदलाव नहीं होगा। देखो भैया वर्ब में चेंज, मैंने आपको वर्ब के कारण चेंज नहीं बताया, कारण क्या है, उसका एक रीजन है खास जो आपको आगे समझ में आएगा, क्योंकि हर चीज अगर एक साथ बता देंगे, अगर चीजों की जरूरत ही नहीं रहेगी ना तो इंसान सीख नहीं पाएगा, आपको जरूरत पड़ेगी तो आप उस चीज को अच्छे से समझोगे, वरना नहीं समझोगे। ठीक है, तो देखो सर अब है कनेक्टिंग वर्ड। अब देखो ये वाला सेंटेंस है, वी विल गो टू प्ले फुटबॉल, तो ये क्या है, ये असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव है, डिक्लेरेटिव है, या अफर्मेटिव बोल दो एक बार आप। तो जहां पे भी असर्टिव, अफर्मेटिव, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हुआ तो करना क्या आपको, कनेक्टिंग वर्ड लगाइए दैट, क्या लगाइए दैट। तो पहला वर्ब में चेंज, फिर आ गया आपका कनेक्टिंग वर्ड, वर्ब के कारण चेंज मैं भी नहीं बता रहा हूं आपको, उसका खास रीजन है। तो सर पहले मैंने आपको बताया वर्ब के अंदर चेंज, फिर बाद में आपको मैं बताया कनेक्टिंग वर्ड, कनेक्टिंग वर्ड यहाँ पे दैट क्यों आया है, इसका रीजन है ये यहाँ पे जो सेंटेंस है ये क्या है, एक असर्टिव सेंटेंस है। कौन सा वाला, असर्टिव, जिसको अपन बोल सकते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है सर, दो चेंज हो चुके हैं, देखो मैं लाइन से चल रहा हूं, पहले अनुराग को पकड़ा, फिर सेट टू में चेंज किया, फिर अंकित को पकड़ा, फिर कनेक्टिंग वर्ड हो गया। चलिए आगे चलिए, फिर ये देखिए वी, हम है, ये सर क्या है, ये प्रोनाउन है भाई, नाउन की जगह है ना। तो सर देखो वी के अंदर चेंज, अब देखो पर्सन है ये भाई, अब मैं आपको इसको समझाने के लिए मेरे को आपको पढ़ाना पड़ेगा पर्सन, क्या पर्सन। इंग्लिश में तीन टाइप के पर्सन होते हैं,
पहले इंसान किसी सोचता है हम और हमारे, पहले मैं, क्योंकि हर इंसान की कहानी में मेन रोल किसका होता है? मेरा खुद का होता है। अगर मैं जिंदा हूं, मैं हूं तो सब है, मैं नहीं तो कुछ नहीं। सही बात है। पहले खुद की, खुद सही है, फिर देखता है अपने परिवार की, जो उसकी एकदम करीब होते हैं उनकी देखता है हम और हमारे, ठीक है। फिर आता है सेकंड पर्सन, वो किसी से देखता है तुम सबकी, तुम मतलब मेरे यार दोस्त जो भी हैं उनकी। यार दोस्त एक भी हो सकते हैं, बहुत भी हो सकते हैं। तो दूसरा हो गया, सेकंड पर्सन हो गया यू। अब थर्ड पर्सन, ठीक है, ऐरा गए जतों को दिख गया आपको, लड़का लड़की, ही शी इट या दे, मतलब रास्ते चलता हुआ दिख गया तो अच्छे तो बोलेगा ना ये लड़का है, ये छोरो है, ही इज अ बॉय। तो सर क्या हुआ, इंग्लिश में बेसिकली कितने टाइप के पर्सन होते हैं? 3 टाइप के पर्सन होते हैं। फर्स्ट इज आई एंड यू, आई एंड वी, सेकंड इज यू, थर्ड इज ही शी इट और दे। देखिए कैसे, चलो यहाँ पे बताता हूँ आपको, क्योंकि बताना पूरा पड़ेगा ना। यहाँ पे आपसे ठीक है, विजिबल तो होगा शायद। देखो, पहला फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। देखो सर, हमेशा देखो, अगर मैं ड्राइवर की सीट पे बैठा हूँ, ठीक है, तो मैं ड्राइवर कर लूंगा। अगर मैं कंडक्टर की सीट पे खड़ा हूँ, मतलब आपकी सीट पे खड़ा हूँ, तो मैं कंडक्टर कर लूंगा। तो आपका ओधा, आप जहाँ पे खड़े हो वो ही आपका एज ए डेजिग्नेशन लग जाएगा कि ये आदमी है, ऑक्यूपेशन की तरफ से। तो अगर ये अनुराग है, ये कहाँ पे खड़ा है? सब्जेक्ट की जगह खड़ा है, तो ये सब्जेक्ट है। अंकित ऑब्जेक्ट की जगह खड़ा है, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो सर वैसे ही क्या होता है, हम पहला लेंगे सब्जेक्टिव केस, कौन सा वाला? सब्जेक्टिव केस। फिर ऑब्जेक्टिव केस, ये दो तो आपको पता ही है। फिर अपन लेके चलते हैं रिफ्लेक्सिव केस, आखिर में होगा अपना पजेसिव केस। ये सब कैसे बताता हूँ, ये यार थोड़ा नीचे लिख देते हैं, चलो नरेशन को मिटा देंगे, समझ तो आ रही है कि क्या हो रहा है। चलो देखो, देखो सर, एक वचन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ये भी सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ये भी सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। मैंने ये सब क्यों बोला है? देखो सर, एक भी हो सकते हैं, अनेक भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट पर्सन में बोला आई, जो कि एक इंसान की बात करता है। फिर आ गया वी, जो क्या हो गया? प्लूरल होता है। फिर आता है यू, तुम एक भी हो सकती हो, तुम अनेक भी हो सकते हो, ठीक है। फिर आ गया ही शी इट या दे होता है प्लूरल, वे सब, ठीक है सर। अगर किसी सेंटेंस में ये सब आगे आगे सब्जेक्ट की जगह आएंगे तो ऐसे लिखे जाएंगे, आई वी यू यू ही शी इट या दे। अगर वही ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो आई मैं, मेरा क्या बन जाएगा? आई का मी, वी का अस, यू का यू, ये भी यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट और दे का देम, ठीक है सर। फिर आ गया रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव क्या होता है? प्रतिबिंब। इंसान क्या करता है? लोगों से छुपा सकता है कि मैं क्या हूं, पर सर इंसान, देखो हर इंसान के 3 चेहरे होते हैं। पहला चेहरा जो किसको दिखाता है? हर इंसान को कि मैं ऐसा हूं। दूसरा, वो एकदम करीब इंसान होता है, एकदम करीब वाले, उनको दिखाता है कि भाई ये मेरी रियलिटी है। तीसरा, जो उसको पता है मैं क्या हूं, ठीक है, वो होता है अपना रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो वैसे ही होता क्या है सर? रिफ्लेक्सिव केस, हम मिरर के सामने खड़े हुए, मालूम है मिरर के सामने खड़ा हूं, कांच के सामने, मेरे को क्या दिखेगा? मेरी परछाई दिखेगी ना, अरे मैं दिखूंगा ना, या फिर कोई और आके दिखेगा, ठीक है। तो सर रिफ्लेक्सिव उसी को बोलते हैं। अब रिफ्लेक्सिव अगर सब्जेक्ट की जगह आया तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट की जगह आता है तो क्या होगा? देखो, आई, मैंने बोला आई का माई, या फिर ऑब्जेक्ट में आके माइन, ये कैसे? देखो, मैंने बोला माई कार इज पार्क्ड देयर, कि मेरी गाड़ी वहां पे क्या है? पार्क्ड है। माई क्या है? ओ सॉरी सॉरी, माफ कीजिएगा, गलत बता दिया आपको मैंने, सॉरी, ये मैंने आपको बता दिया था
पजेसिव, सॉरी माफ कीजिएगा सर, पजेसिव बता दिया था मैंने आपको, रिफ्लेक्सिव इधर होगा। अब देखो सर पजेसिव क्या होता है, देखो इंसान, तो पहले वाले मूवी में क्या होता था, हम एक, जो पहले इंसान पहले क्या बोलते हैं, मेरे स्वामी, स्वामी, वो आप बोलते हैं हब्बी, हस्बैंड है, गोलू है, बुग्गू, ऐसे अलग अलग नाम कर रखे हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, स्वामी। तो जहां पे आपने अपना पोजीशन दिखाया, ठीक है, वो होता है आपका पजेसिव केस। अब वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव। कैसे मैंने बोला, माई वाइफ, मेरी वाइफ इज स्टैंडिंग नियर दैट कार, उस कार के पास में मेरी वाइफ खड़ी है, ठीक है। देखो माई यानी मेरी, वाइफ यानी पता ही है, वो कहाँ पे खड़ी है, गाड़ी के पास। तो सर माई हमेशा ध्यान रखिए, ये पोजीशन दिखाता है, ये मेरा स्वामित्व है, इसका उससे मेरा हक है, ये दिखा रहा है। इसके बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा। तो सर होता क्या है, आपको करना क्या भैया, कि सब्जेक्टिव पोजीशन होगा, जो सब्जेक्टिव केस हो तो उसके बाद में आता है नाउन, और दूसरा होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस। कैसे, जैसे द वुमन हु इज स्टैंडिंग नियर दैट कार इज माइन, कि वो औरत जो कि कहाँ खड़ी है, उस गाड़ी के पास खड़ी है, वो क्या है, मेरी है। मेरी मतलब इज माई, वो क्या है, मेरी वाइफ है, ठीक है, ये अंडरस्टूड है मान लीजिए। तो सर माई और माइन अक्सर क्या हो सकता है, देखिए आवर या आर्स, यू का योर या योर्स, ये भी योर या योर्स, हिम का हिज होगा, हर का हर या हर्स होगा, इसका इट्स या फिर इसका है यार, इसका होगा, इट्स रहेगा। ये हो गया देम का देर या फिर देयर, ठीक है सर। आगे चलिए, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, पृथ्वी में आपको बताता, इसका क्या हो जाएगा, माई सेल्फ, इसका आवर सेल्फ। ये देखो सेल्फ मतलब प्लूरल होता है, सेल्फ यानी सिंगुलर, यू का योर सेल्फ जब सिंगुलर हो, और योर सेल्फ जब क्या हो, प्लूरल हो। फिर आ गया हिज का हिमसेल्फ, और शी का हरसेल्फ, और इट का इटसेल्फ, और दे का देमसेल्व्स, क्योंकि वो क्या होता है, प्लूरल होता है। तो सर देखिए, माफ कीजिएगा, वो गलती से मैंने क्या किया, रिफ्लेक्सिव की जगह पजेसिव बता दिया था आपको। तो सर ये मैंने आपको क्यों बताया ये सब, इसका भी एक छोटा सा रीजन है। क्या है, देखिए बताते हैं हम आपको। क्योंकि आपको पर्सन में बदलाव करना पड़ेगा, और पर्सन में बदलाव करोगे तो वो उस हिसाब से होगा, ठीक है सर। तो आगे देखिए, अब ये क्यों बोला मैंने, अगर यहाँ पे आपके पास, आपको इतना ध्यान रखना है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3 पर्सन होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बेटा, ये मेरा बेटा हो गया, ठीक है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट, किसका सब्जेक्ट, किसका सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सेकंड पर्सन हुआ तो वो होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन हुआ तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब सुनिए कहानी कैसे, देखो यहाँ पे वी कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, तो किसको देखेगा, सब्जेक्ट को देखेगा। सब्जेक्ट क्या है, अनुराग है, तो सर अनुराग के हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। अनुराग क्या है, ही, ठीक है सर। तो अपन को क्या करना है, सन के हिसाब से चेंजेस करने हैं। तो सर देखिए, मैंने आपको इस क्लास में बताया कि रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में चेंज, वर्ब के कारण चेंज मैंने आपको बताया नहीं।
फिर मैंने आपको बताया कनेक्टिंग वर्ड, फिर मैंने आपको बताया प्रोनाउन में चेंज। बच्चे सिर्फ आपके पास 3 चेंज है, वो मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। तो यहीं पे मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। कोई भी अगर मेरे से गलती हो गई तो उसके लिए माफी। आगे हम ऐसे आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आते रहेंगे और किसी भी चीज को, हर एक ग्रामेटिकल टॉपिक को हम एक आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी सिलेबस होगा उसको अच्छी तरीके से आपको समझाया जाएगा और उसी एक सेम डायरेक्शन में हम आपको लेके चलेंगे। और कोई भी अगर आपको किसी भी तरीके से कोई समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। और तब तक के लिए धन्यवाद।